गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य जहांगीर के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जिसका शासनकाल 1605 से 1627 तक है। जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। बचपन का नाम सलीम था और पिता अकबर, माँ हरका भाई थी। राज्य अभिषेक 3 नवंबर 1605 था। उपाधि नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजीपुरा था। सलीम चिश्ती की दरगाह पर अकबर ने मन्नत मांगी थी, इसलिए जहांगीर का नाम सलीम भी था। अकबर के समय उसके अंतिम दिनों में सलीम ने विद्रोह कर दिया था। मृत्यु से पहले अकबर ने उसे अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी थी। जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में चित्रकला की काफ़ी उन्नति हुई थी और इसी कारण उसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई थी, जिससे पुत्र खुसरो का जन्म हुआ था। जहांगीर के अत्यधिक शराब पीने के कारण मानबाई ने आत्महत्या कर लिया था। इसलिए यही कारण था कि खुसरो जहांगीर को मां के मृत्यु का कारण मानता था और उसके विद्रोह का यह भी एक कारण था। जहांगीर का अनारकली से प्रेम संबंध था, इसलिए अकबर ने अनारकली को भारत से बाहर अफगानिस्तान भेज दिया था। दूसरी पत्नी राजपूत घराने से थी, जगत गुसाई थी। इसका पुत्र खुर्रम था। बाद में खुर्रम शाहजहां के नाम से मुगल साम्राज्य का शासक बना। नूरजहां के साथ उसका 5वां विवाह था और 1611 में जहांगीर ने नूरजहां के प्रभाव में शासन किया। जहांगीर सत्ता प्राप्त करते ही अपने आदमियों को अच्छा पद दिया। बीर सिंह बुंदेला को अच्छा पद दिया। इससे खुसरो विद्रोह कर दिया। पिता की आयु को देखते हुए खुसरो को ऐसा लगा कि उसे शासन करने का मौका नहीं मिलेगा और 1606 में खुसरो विद्रोह कर दिया। जहांगीर उसे नज़रबंद कर कारागृह में डाल दिया। यहाँ से भागकर खुसरो सिंह के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास पहुँचा और यहाँ अर्जुन देव ने उसकी सहायता करते हुए आशीर्वाद दिया। जहांगीर की सेना और खुसरो की सेना के बीच विद्रोह हुआ और खुसरो को नज़रबंद कर लिया गया। अर्जुन देव खुसरो को आशीर्वाद दिए थे, इसलिए जहांगीर क्रोधित था और अर्जुन देव को सजा दी गई। 1607 में खुसरो कैद से रिहा होता है और जहांगीर की हत्या का षड्यंत्र रचता है। इससे नाराज होकर जहांगीर उसके दोनों आँखों को निकलवा देते हैं। दोनों आँखों के निकलवा कर कैद में रख दिया जाता है। लंबे समय तक कैद में रहता है और इस समय खुर्रम शाहजहां को यह लगता है कि वह उसका बड़ा भाई है और कहीं जहांगीर की मृत्यु के बाद राजा बनने की चेष्टा न करे। इस सोच को रखते हुए जेल में ही गला रेत कर उसकी हत्या करवा दी जाती है। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था। नूरजहां का पहला पति अली कुली बेग का इस समय तक मृत्यु हो चुका था और विधवा नूरजहां से जहांगीर ने विवाह किया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। इसका विवाह 1594 में अली कुली बेग से हुआ था, जो मुगलों के अधीन था। अली कुली एक शेर की हत्या कर दिया था, इसलिए इसे शेर अफगान की उपाधि दी गई थी। नौरोज के अवसर पर जहांगीर ने नूरजहां को देखा था और 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात नूरजहां से संबंधित व्यक्तियों को उच्च पद मिलने लगा और दरबार 2 गुटों में बट गया। नूरजहां के विवाह के बाद नूर महल की उपाधि मेहरुनिसा को दी गई, जिसका अर्थ था महल की रोशनी। अब बाद में यही नूर महल को नूरजहां के नाम उपाधि दे दिया गया। नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था, जिसे अच्छा पद दिया गया। माता असमत बेग, भाई आसफ खां, खुर्रम जो शाहजहां के नाम से आगे जाना गया, ये सभी नूरजहां के गुट में शामिल थे। आसफ खां ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजहां से किया था और आसफ खां चाहता था कि उसका दामाद शाहजहां गद्दी पर बैठे। उधर नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुआ।
इसलिए नूरजहां शहरयार को गद्दी देना चाहती थी और इसी समय यहीं से आसफ खां और नूरजहां के बीच मतभेद हो गया और गुट में मतभेद होते ही दो गुट में भी मतभेद हो गया। शाहजहां योग्य था, इसलिए जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां को शासक बना दिया गया। जहांगीर के शासनकाल में कुछ विद्रोह हुआ था। पहला विद्रोह 1623 में खुर्रम ने किया था। वह शासक बनने के लिए विद्रोह किया था, जिसे महावत खान ने दबा दिया। दूसरा विद्रोह महावत खान ने 1626 में विद्रोह किया था, इसे भी दबा दिया गया और अंत में जहांगीर की मृत्यु हुई तो खुर्रम शाहजहां के नाम से शासन करना प्रारंभ किया। जहांगीर के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण बातें। जनता के न्याय के लिए जहांगीर ने आगरे के किले के बाहर एक सोने की जंजीर घंटी लगवाई थी। जिसे न्याय चाहिए था वह उस सोने की जंजीर की घंटी को बजाता था। यह आवाज़ जहांगीर तक पहुंचती थी और उसके फरियाद को सुना जाता था और उसे न्याय दी जाती थी। दूसरा, जहांगीर के शासनकाल में विदेशी कैप्टन हॉकिंस 1608 में दरबार में आया था। और तीसरा, जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जहांगीर की मृत्यु 1627 में 28 अक्टूबर को हो गई। अब उसके कुछ महत्वपूर्ण विजय के बारे में जानेंगे। भैरवाल का युद्ध। जहांगीर और खुसरो के बीच भैरवाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जिसमें खुसरो पराजित हुआ। इसमें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो का साथ दिया था, इसलिए जहांगीर ने उन्हें सजा सुनाई और फांसी की सजा दे दी गई। मेवाड़ विजय। जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ पर विजय हासिल हुआ। अकबर के समय में मेवाड़ पर संघर्ष हुआ था, पर विजय हासिल नहीं हो पाया था। अकबर महाराणा प्रताप को पराजित नहीं कर पाया था, केवल चित्तौड़ पर विजय हासिल कर पाया था। चित्तौड़ का अधिकांश क्षेत्र महाराणा प्रताप के अधीन था। अकबर के शासनकाल में ही महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई और इसके बाद मेवाड़ का शासक अमर सिंह बना। अपने शुरुआती दौर में ही शाहजहां ने मेवाड़ की तरफ संघर्ष किया था। 1613 में जहांगीर भी अजमेर की यात्रा में गया था और खुर्रम को विजय के लिए भेज दिया गया था। शाहजहां मेवाड़ में कत्लेआम मचाया, कृषि फसलों को नष्ट कर दिया, किसानों को प्रताड़ित किया। अंत में अमर सिंह को लगा कि अब संधि कर लेना उचित है, था। अमर सिंह ने संधि के लिए तैयार हो गए और दोनों के बीच मेवाड़ की संधि हुई, जिसमें तय हुआ कि पहला, अमर सिंह ने माना कि हम मुगलों के अधीन हैं। दूसरा, मेवाड़ के राजपूतों ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। तीसरा, अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेज दिया। चौथा, चित्तौड़ का किला अमर सिंह को वापस कर दिया गया। यह एक सम्मानजनक संधि हुई। दक्षिण भारत पर विजय। वजीर मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था, जो बहुत शक्तिशाली था और कई बार मुगलों को पराजित कर चुका था। खुर्रम के नेतृत्व में जहांगीर ने अहमदनगर सेना भेजी। खुर्रम की सेना ने मलिक अंबर को पराजित कर दिया। इससे खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया। चित्तौड़ की संधि। 1626 में चित्तौड़ की संधि हुई। यह एक सम्मानजनक संधि थी और सफल रही। चित्तौड़ का किला मुगलों के अब अधीन हो गया। इस प्रकार जहांगीर के शासनकाल में चित्तौड़ मुगलों में विलय कर गया और चित्तौड़ पर मुगल पूरी तरह से अधीन रहा। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो देखकर लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स।